हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि अनु के सवालों से परेशान हो चुके हैं आर्य। तो वहीं अब वो उसको और ज़्यादा दुखी और परेशान नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आर्य से डिसाइड करते हैं कि अनु जो चाहती है अब मैं वही करूँगा। अनु को उस कमरे में खुद लेकर जाऊँगा। वह जिद कर रही है ना, तो मैं उसको खुद लेकर जाऊँगा। आर्य सर यहाँ पे अनु का हाथ थामते हैं और कहते हैं कि चलो उस कमरे में चलो, तुम्हें जानना है ना कि आखिर राजनंदिनी कैसी दिखती है। आर्य सर अपने हाथों से उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। अनु को कहते हैं कि तुम जाकर अंदर तसल्ली कर लो अपनी, ताकि मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अनु अंदर जाती है। अनु अंदर जाने के बाद इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी इसकी नज़र पड़ती है दीवार पर टंगी एक फ़ोटो, बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम पर। और इस फोटो फ्रेम को देखकर उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, वो राजनंदिनी होती है। और राजनंदिनी यहाँ पे आर्य सर जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सुन के इनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है कि यहाँ पे अनु के मुंह से एक ही शब्द निकला है, राजनंदिनी। और वो फ़ोटो देखकर पहचान गई है। जब अनु कभी भी राजनंदिनी की फ़ोटो नहीं देखी, ना ही वो उससे कभी मिली है और ना ही उससे जानती है, फिर भी अनु को कैसे पता कि ये राजनंदिनी है। तो यहाँ पे आर्य बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। आर्य सर को इस बात पे विश्वास हो जाता है कि अनु जो भी कह रही थी वो सब कुछ सच था। अनु के सपने में जो औरत उसे दिखाई देती है वो कोई और नहीं राजनंदिनी है। लेकिन यहाँ पे राजनंदिनी अनु के सपने में क्यों आ रही है, आर्य सर को कुछ समझ नहीं आता है। अनु यहाँ पे राजनंदिनी की फ़ोटो देख लेती है, उसके बाद उसे तसल्ली हो जाती है। फिर वो आर्य सर से कहती है कि मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ, जो देखना था वो देख चुकी हूँ, अब मुझे इस कमरे से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अनु वो खुद बाहर निकल जाती है और आर्य सर से कहती है कि आप कमरे को बंद कर दीजिए। उसके बाद अनु वहाँ से चली जाती है। आर्य सर कमरे को बंद कर देते, फिर दोनों अपने पीछे अपने कमरे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अनु से पूछते हैं कि तुमने राजनंदिनी की फ़ोटो देखी। तो अनु बताती है कि हाँ, वही औरत जो मुझे सपने में दिखाई देती थी बार बार, वह अष्टमी वाले दिन रात को जो आती थी, कभी तो मुझे ऐसी दिखाई दी थी इस घर में भी जैसे कि एक बच्चे के साथ खेल रही है, घूम रही है। मुझे मंगलसूत्र भी उन्होंने खुद दिया था, मेरे हाथ में थमाया था। मुझे राजनंदिनी जी क्यों दिखाई दे रही हैं। हो सकता है अनु यहाँ पे सोचती है कि हो सकता है कि मुझे इसलिए दिखाई देती है क्योंकि दे रही है में हो रही है मुझे, इसलिए उसने मंगलसूत्र भी मुझे दे दिया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो मैंने सपना देखा था वो इतना पुराना क्यों था, उसमें आप इतने यंग कैसे क्यों दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे जो सपना होता है अभी वाला क्यों नहीं है, बहुत सालों पहले क्यों आता है वो सपना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस दिन राजनंदिनी के साथ क्या हुआ था, क्यों इतने सारे लोग उनके पीछे भाग रहे थे, ये सब मुझे क्यों दिखाई देते हैं जब मैंने ये सब कुछ नहीं देखा है और ना ही मैं जानती हूँ। फिर पास्ट की बातें क्यों आती है मेरे सामने, राजनंदिनी की लाइफ के बारे में क्यों दिखाई दे रहा है। अनु को कुछ समझ नहीं आता है, वहीं आर्य सर को भी समझ नहीं आता है कि अनु क्या बात कर रही है। और यहाँ पे वो सेम टू सेम राजनंदिनी के साथ 20 साल पहले जो हुआ था वो अनु सारी बात बताती है। सब कुछ अनु को सपने में क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आर्य सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आर्य सर कहते हैं कि अनु चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनु यहाँ पे जाने के लिए चली जाती है। उसके बाद आर्य सर खुद ज़्यादा सोच में डूब जाते हैं, ये सारी बातें सोच कर अब वो शेयर करेंगे यहाँ पे झेंडे के साथ। उन्हें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, अब कैसे ये सपने सच ना हो जाए। और जैसे उसको फ़ोटो देखा तो एक बार में ही उसने पहचान ली, उसका मतलब सपने में जो दिखाई देती है वो राजनंदिनी है। लेकिन राजनंदिनी अनु से क्या कहना चाहती है वो मेरे समझ से बाहर हो चुका है।